स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। विश्व भूगोल का जो PYQ चल रहा है 50 क्वेश्चन का, जो 630 पर आपको मिल रहा है, उसके 50 क्वेश्चन आगे जो महत्वपूर्ण है वो ये हैं 19, ये पार्ट 19 है। ठीक है, विश्व भूगोल खत्म होने वाला है, फिर एनवायरमेंट शुरू होगा। तो पहला प्रश्न है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। बिल्कुल सही है, वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। यह भी सही है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के दो बृहत विकसित जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनको जोड़ने का काम करता है। और उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों सही हैं, कथन कारण की व्याख्या भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया उत्तर अटलांटिक महासागरीय जो मार्ग है वो विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है, जो किसको, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के दो बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, फिर से वही प्रश्न हो गया है, व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तर अटलांटिक। प्रश्न 4, दिल्ली से टोक्यो, दिल्ली से सोचिए आपको जापान जाना है, पूरब की तरफ आप जाना पड़ेगा। दिल्ली से टोक्यो तक उड़ान में निम्नलिखित अवतरण हवाई पत्तन कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले आप जान लीजिए कौन कौन सा पड़ेगा। देखिए, जब आगे बढ़ते हैं तो हमको बैंकॉक पड़ेगा, क्योंकि थाईलैंड सबसे पहले थाईलैंड पड़ेगा, यानी सबसे पहले बैंकॉक पड़ेगा। बैंकॉक के बाद वियतनाम पड़ेगा, जिसकी राजधानी यहां पे हनोई दी हुई है, तो 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद हांगकांग यानी चीन पड़ेगा, तो हांगकांग चीन में है, तो 1 हो जाएगा। फिर ताइपेई यानी ताइवान, ठीक है, तो ताइवान की राजधानी है ताइपेई, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4213 पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जापान टोक्यो पहुंचेंगे। लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? लुफ्थांसा जो है वो जर्मनी की विमान सेवा है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जैसे यूगोस्लाविया है, इसकी जाट एयरलाइन है, बड़ी महत्वपूर्ण है, जाट एयरलाइंस है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही फ्रांस की जो है वो एयर फ्रांस करके है, एयर फ्रांस करके है, ठीक है, एयरलाइन का नाम। स्पेन की जो एयरलाइन है उसका नाम है इबेरिया करके, इबेरिया एस्पाना जो है वो स्पेन की जो है क्या है, एयरलाइन से विमान सेवा है। ऐसे ही लुफ्थांसा बहुत 2-3 बार भी पूछा जा चुका है, यूपीपीएससी में भी, एमपीपीएससी वगैरह में भी पूछा जा चुका है। और विश्व की ये तीसरी सबसे बड़ी विमान सेवा भी है, ये ध्यान रखिएगा, जर्मनी की है लुफ्थांसा। चूंकि उस समय करंट में थी, क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी बनी थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था उसी समय 2020 के आसपास। निम्नलिखित में कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग, मतलब साइबेरिया जो रेल मार्ग है उस पर अवस्थित नहीं है? देखिए, रेल मार्ग का वीडियो जल्दी आपको देंगे, लेकिन इसमें आपको बता दें जो साइबेरिया रेल मार्ग है वो लगभग 9300 किलोमीटर की लंबाई में और सबसे लंबा रेल मार्ग है, ध्यान रखिएगा। रूस की राजधानी जो मास्को को रूस में व्लादिवोस्टोक जो है, मतलब मास्को को व्लादिवोस्टोक से जोड़ने का काम करता है। इसमें प्रमुख नगरों में ओमस्क को छोड़कर, ओमस्क नहीं, सोची को छोड़कर सभी शहर इसमें स्थित हैं, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। मास्को है और ओमस्क है, चीता आपको दिख ही रहा है, ये भी है ही है, और कई सारे हैं, वो आपको दिखाएंगे, तो उसमें आप ध्यान दे दीजिएगा। बहरहाल ध्यान रखिएगा, सोची नहीं है। और अच्छा, सोची जो है वो आपको बता दें जो ब्लैक सी है, जिसका ट्रिक रजत यूआर ब्लैक है, उसके उसी ब्लैक सी के तट पर स्थित है, रूस का ही एक नगर है। ये शायद काकेकस रेल मार्ग पर स्थित है, न कि साइबेरिया रेल मार्ग पर। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन? तो ये तो आंसर आपका चीन हो जाएगा। चीन में लगभग
28,000 किलोमीटर के आसपास जो है बुलेट ट्रेन का जाल है और सर्वाधिक है। विश्व में कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम, देखिए रेलवे लंबाई की दृष्टि से जो अवरोही क्रम है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद चीन का है नंबर, फिर रूस का है, फिर भारत का है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही अगर डी देखें तो सबसे पहला संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद भारत दे दिया है, फिर कनाडा, जर्मनी। तो डी आंसर उस हिसाब से सही है, क्योंकि जब 8 में प्रश्न हुआ था तो यही सही था। वर्तमान में अगर आप देखना चाहते हैं जो नवीनतम डेटा है उसमें यूएसए है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद रशिया है, उसके बाद इंडिया चौथा नंबर इस समय वर्तमान में रेल लाइन में। और अगर वही सड़क जाल में आप देखेंगे तो यूएसए के बाद भारत का दूसरा नंबर है सड़क जाल में। कैनेडियन पैसिफिक किन 2 स्टेशनों को जोड़ने का काम करती है? तो मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से जोड़ने का काम करती है। कौन सी? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से जोड़ती है। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग जिसको रॉक टनल कहते हैं वो कहां स्थित है? यहां पे बात आ रही है। देखिए यहां पर विश्व की जो सबसे बड़ी सुरंग है, रॉक टनल है, वो यूएसए की है, उसको कहते हैं डेलावरे। 1 मिनट यहां पे लिख देते हैं, डेलावरे एक्वेडक्ट। ये लगभग जो है 130 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। ठीक है, तो यूएसए आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका में सबसे लंबी रेल टनल जो मतलब रॉक टनल है। सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी, देखिए उस समय प्रश्न में जब पूछा गया था तब सीकान सबसे लंबी रही होगी। अगर हम विश्व की सबसे लंबी काट दें तो सीकान नामक रेल सड़क सुरंग कहां स्थित है, इस प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। ये कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। लगभग 53-54 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है। हालांकि विश्व की सबसे लंबी इस समय डेलावरे एक्वेडक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहां पे पूछा गया है स्वेज नहर। ये देखिए आपको स्वेज नहर यहां से यहां तक दिख रही है। इसका एक ट्रिक है कि जो चारों हैं, सबसे पहले है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेक मंजला है, सबसे पहले लेक मंजला है। ठीक, तो फिर देखिए इसका ट्रिक हम आपको बता देते हैं, मत जल। क्या लिखेंगे? मतलब जी लिख लीजिएगा, मत जल। तो कैसे हो जाएगा? मत जल। अब लेक मंजला सबसे पहले है ऊपर, यहां पे लेक मंजला है, उसके बाद लेक टिम्सा आएगी जो यहां पे दिख रही है, फिर उसके बाद ग्रेट बियर लेक आएगी, फिर लिटिल बियर लेक आएगी, तो मत जल। 4 क्रम हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां क्या बनेगा? लेक मंजला, फिर टिम्सा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। यहां पे ये स्वेज कैनाल में स्थित लेक है। मत जल ट्रिक है, इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? जापान की बात यहां पे हो रही है, तो जापान का योकोहामा जो समुद्र पत्तन है वो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है। निम्नलिखित में कौन एक पत्तन नगर नहीं है, पोर्ट नगर नहीं है? यहां पे पूछा गया है। इसमें कैनबरा आप देख रहे हैं, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है। ये कोई भी बंदरगाह नहीं है, बाकी सभी बंदरगाह हैं, टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? इसमें रॉटरडम पोताश्रय विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय नहीं, सॉरी, एक बार बता दे रहे हैं आपको, यहां पे ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ये आंसर था जो पहले था रॉटरडम, वो देख के ऑप्शन के हिसाब से लगा दिया गया है रॉटरडम। अगर ऑप्शन ये हैं तो आप ये छोड़ दीजिए कब पूछा गया, इसमें आपको रॉटरडम ही लगाना है। लेकिन ऑप्शन में अगर संघाई दिया हो तो आंसर नंबर 1 है, सबसे बड़ा पोताश्रय है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंगापुर आता है, फिर उसके बाद चीन का एक और आता है, रॉटरडम का नंबर नहीं आता। लेकिन इस तरह के प्रश्न आ जाए लंदन, कोलंबो, न्यूयॉर्क, रॉटरडम, तो इसमें रॉटरडम बिल्कुल सही है, आप आंसर भी लगा सकते हैं। पोतभार की दृष्टि से
जो है विश्व का सबसे व्यस्ततम जो बंदरगाह है वो कौन सा है? इसमें संघाई है, वही पोताश्रय की बात हो रही है, संघाई नंबर 1 पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है? अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, पहला नंबर जो हमने बताया था थोड़ी देर पहले वो संघाई बताया, फिर सिंगापुर, तो यहां पे दूसरा सबसे बड़ा सिंगापुर वर्तमान में भी। वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में किस एक को तेल पत्तन के रूप में जाना जाता है? वही क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा एक झील है, माराकाइबो झील है, और माराकाइबो है वो पूरा झील क्षेत्र तेल के लिए प्रसिद्ध है, इसे तेल पत्तन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, माराकाइबो पत्तन, ठीक, वहां पे माराकाइबो झील भी है, वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन, अलेक्जेंड्रिया आप जानते हैं मिस्र है, ये मिस्र का समुद्र पत्तन है, ठीक है, और सूती वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है अलेक्जेंड्रिया। पोर्ट डायमंड कहाँ स्थित है? पोर्ट डायमंड आप ध्यान रखिएगा, इसको पोर्ट नेलोर भी कहते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक बंदरगाह को काफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं? इसमें सैंटोस बंदरगाह आपको दिख रहा होगा। सैंटोस बंदरगाह को कहवा पत्तन या काफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? फिर वही आ गया सैंटोस, आप उत्तर दे सकते हैं। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? जहाज निर्माता की बात हो रही है, विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भी और शायद उस समय तो नहीं पता, 2010 में जब पूछा, वर्तमान में चीन है, ठीक है। चीन के बाद दक्षिण कोरिया का नंबर आता है, फिर जापान का नंबर आता है, फिर आगे ग्वादर बंदरगाह, ये तो आप प्रसिद्ध है, पाकिस्तान में है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं, अरब सागर के छोर पर स्थित है, ये भी पता होगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें रॉटरडम नीदरलैंड, इगारका चीन, यही गलत है। इगारका बंदरगाह रूस में है, ना कि चीन में है, तो बी आंसर हो जाएगा। मोंटेविडियो उरुग्वे की राजधानी भी है। जकार्ता इंडोनेशिया में है, कोई दिक्कत नहीं। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है वर्तमान में, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर से वही प्रश्न है, तो चांदी का। निम्नलिखित में किस एक में रजत यानी चांदी यानी सिल्वर नहीं होता है? कौन सा ऐसा है जिसमें सिल्वर नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। 60% कॉपर होता है, 20% जिंक होता है और 20% निकेल होता है, हो गया 100%। कहीं भी नाम सिल्वर लगा है, सिल्वर नहीं है, फॉल्स सिल्वर बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन सा अन्य विकल्प 3 से भिन्न है? देखिए, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का जो है क्या है, अयस्क है, जबकि तीनों हेमेटाइट, लिमोटाइट या मैग्नेटाइट ये सभी लौह अयस्क हैं, लोहे के अयस्क हैं। तो बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम की कच्ची धातु, ऊपर वाले ही प्रश्न का दूसरा रूप है। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन चीन करता है, फिर रूस करता है, फिर शायद भारत का नंबर तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन इस प्रश्न में भारत ही नंबर 1 होगा क्योंकि और ऑप्शन में है ही नहीं है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, देखिए फिर वही वाला हाल है, तो फिर भारत हम लगा देंगे जब नहीं मिल रहा है चीन हमको। तो टिन कहाँ मिलता है? टिन प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। कहाँ पे? जो प्लेसर निक्षेप है, खासकर पूरा जो रिवर बेड्स भाग होता है, जो दक्षिण पूर्व एशिया वाला क्षेत्र है, वहां पे। संसार में टिन का सबसे अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे अग्रणी उत्पादक देश, यहां ध्यान रखिएगा, टिन का नंबर 1 पे चीन ही है, फिर इंडोनेशिया का नंबर है। तो यहां पे ऑप्शन में इंडोनेशिया दिया हुआ है, तो हम इंडोनेशिया आंसर लगा देंगे। उसके बाद म्यांमार का नंबर आता है। मलेशिया किंटा घाटी, मलेशिया की जो किंटा घाटी है वो टिन उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पहली बात तो यही ध्यान रखिएगा, किंटा घाटी कहां पे है? मलेशिया में है, टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कच्चा तेल उत्पादन की दृष्टि से
और वही क्रम लगाना है। देखिए यूएसए सबसे अधिक कच्चा तेल का उत्पादन करता है वर्तमान में, फिर रूस करता है, फिर यूएई सऊदी अरब करता है, उसके बाद कनाडा करता है। तो सबसे पहले यूएसए हम संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करेंगे जहां जहां दिया है, बाकी तो गलत हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे रूस देखेंगे, फिर सऊदी अरब, फिर कनाडा, इराक दिया है, जो नहीं दिया ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका बी हो जाएगा। संसार के 3 अग्रण्य पेट्रोलियम उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है? हमने आपको बताया सबसे पहले यूएसए को खोजिए जहां जहां है, अगर एक ही है तो वही पहले आंसर हो जाएगा, कोई और बनेगा ही नहीं, क्योंकि यूएसए बाद में दिया है, यहां भी बाद में दिया, यहां बाद में दिया, तो तीनों ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बी आंसर हो जाएगा। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यूएसए है, ये तो अभी बता रहे हैं बहुत देर से। वर्तमान में पेट्रोलियम के संदर्भ में निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है? देखिए मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल का 60% भंडार पाया जाता है। मध्य पूर्व की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है, मुझे लग रहा है। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार हैं, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक और आयातक दोनों है, बिल्कुल सही, अपना बचा के रख रहा है, ज्यादा उत्पादित इतना नहीं करता, भंडार तो उसके पास बहुत ज्यादा है, तो डी आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक है, दुनिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक, इस ऑप्शन के अनुसार, चूंकि दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है तो इसमें इंडोनेशिया हो जाएगा। वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक केंद्र आप कह सकते हैं, देश नहीं, तेल उत्पादक केंद्र है। सबसे बड़ा क्या? विश्व का एक बड़ा जो है तेल उत्पादक केंद्र है। निम्नलिखित में विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? ये वेनेजुएला होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रमाणित तेल भंडार वहां पे मिला था, लगभग पूरे विश्व का 20% वही माना जाता है। तेल के कोष में सबसे ज्यादा, तेल के कोष यानी वही भंडार की बात हो रही है, सबसे ज्यादा कहां है? तो वेनेजुएला। फिर आप उत्तर लगा दीजिएगा, वेनेजुएला लगाया है, डी आंसर। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है तो वेनेजुएला, फिर वही प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार, इस ऑप्शन के अनुसार आप क्या लगाएंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। इसमें जो है हम ईरान लगाएंगे और आंसर सी बी आपका बिल्कुल सही है। कौन देश गैसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका गैसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेट कच्चे तेल, ब्रेंट क्रूड ऑयल का समाचार में प्रायः उल्लेख मिलता है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, क्या अर्थ हो सकता है, आइए देखते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है, वर्गीकरण तो है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें बहुत सारे वर्गीकरण में इसमें आते हैं। या उत्तरी सागर से प्राप्त होता है, सही है। सल्फर मुक्त होता है, सही है। तीनों सही है, व्याख्या भी सही है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 50, 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था। खनिज तेल किस देश में 1857 में आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? तो रोमानिया में 1857 में पहली बार तेल का कुआं वाणिज्यिक तौर पर खोला गया था। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हो गए, एक वीडियो और बचा है, इसके बाद वर्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको एनवायरनमेंट शुरू में मिलेगा। उसके बाद आपको हमने पहले भी बताया है 1 जनवरी नए वर्ष पर आपको करंट अफेयर, कंप्लीट करंट अफेयर 2 से 2.5 घंटे की वीडियो मिलने वाली है, जिसमें संपूर्ण करंट अफेयर होगा और साथ में इस बार पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। तो 1 जनवरी को पूरा वीडियो देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।